नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज बात करते हैं काले जादू के बारे में। काला जादू नाम सुनते ही आपके दिमाग में बंगाल का ख्याल जरूर आता होगा। तो चलिए आज बात करते हैं बंगाल के काले जादू के बारे में। क्या है बंगाल का काला जादू और यह क्यों मशहूर है? आखिर क्या हो सकता है काले जादू से? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने देश के IT हब कहे जाने वाले बेंगलुरु सिटी में काले जादू वाले बाबाओं का अंबार लग चुका है। और सिर्फ प्रेमी जोड़े ही नहीं बल्कि कई कॉर्पोरेटिव हस्तियां भी इस चीज का सहारा ले रही हैं। एक रिपोर्ट के माने तो बेंगलुरु सिटी में लगभग 2500 से 4000 बाबा कार्यरत हैं, जिनकी फीस 500 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक है। हम अपने आप को कितना भी आधुनिक कह लें, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी और वैमनस्य भरे काल में बात जब व्यक्तिगत होती है तब सारे आधुनिकता हवा में गायब हो जाती है और हम किसी भी चीज का सहारा लेने से हिचकिचाते नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, या वो दैविक हो या शैतानी। मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले भी कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, उसे नकारात्मक और सकारात्मक बनाने का कार्य व्यक्ति का होता है। ज्ञान की भाषा में देखें तो किसी अयुक्त नियम निकाय आइसोलेट सिस्टम की ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा से कार्य उत्पन्न किया जा सकता है। यानी हम ऊर्जा के स्वरूप को बदल सकते हैं। हम ना ही उसे बना सकते हैं ना ही उसका नाश कर सकते हैं। जैसे बिजली आपके घर को रोशन कर रही है तो उसका सकारात्मक उपयोग हो रहा है। अगर बिजली का दुरुपयोग होता है तो वह आपका नुकसान भी कर सकती है। निर्भर करता है कि उसे हम कैसे उपयोग करते हैं। बस यही चीज है काला जादू। इसमें आप किसी विशिष्ट ऊर्जा को ही स्थापित कर रहे हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। पुराने समय में एक तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो एक पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं था। इस जादू के लिए काला जादू का शब्द भी गलत था। दरअसल ये तंत्र की एक विधिया थी। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर मिश्रण भी कहा जा सकता था, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता था। कुछ स्वार्थियां एवं मतलबी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया। तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। दरअसल इन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया करते थे। ऊपर कही बातों से आप बेहतर समझ सकते हैं कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानियों को दूर किया जा सकता था, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दिया जा सकता था। काला जादू का नाम सुनकर एक आम भारतीय के मन में बंगाल का नाम आता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस विद्या का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अफ्रीका में किया जाता है और इसे वुडू के नाम से जानते हैं। विद्या में जानवरों के अंग जैसे बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुआ, सियार आदि के अंग एवं जंगली पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में विद्या लगभग लुप्त हो चुकी है और इसका परफेक्ट विशेषज्ञ मिलना लगभग असंभव है, लेकिन इस विद्या के नाम पर कई लोगों की दुकानें आज भी चलती हैं। पूरी तरह वास्तविकता से परे है। चलिए आपको बताते हैं बंगाल का काला जादू। बंगाली मंत्र साधना और वशीकरण का सबसे आसान तोड़। हर प्रांत की अपनी अलग विशेषता होती है। बंगाल प्रारंभ से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद की धरती है। परंतु जिस प्रकार प्रत्येक विचार की दो धाराएं होती हैं, उसी प्रकार आध्यात्म के क्षेत्र में भी बंगाल दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहले क्षेत्र में कृष्णानंद, आगम बागीश जैसे बड़े बड़े योगी तथा भक्ति मार्ग के सिद्ध पुरुष हुए। इनके इष्ट देवी काली हैं। दूसरे क्षेत्र में बड़े बड़े अवघड़पंथी हुए। ये भी देवी काली के ही आराधक हैं, परंतु तंत्र के व मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बंगाल राज्य में एक जिला है बीरभूम। यहाँ की तांत्रिक साधना अत्यंत प्रसिद्ध है। यहीं 51 शक्ति पीठों में से एक तारा पीठ स्थित है। मंदिर से कुछ कदम आगे विशाल शमशान है, जहाँ वर्ष भर अवगणों का डेरा लगा रहता है। बंगाल क्षेत्र को राजनीतिक अथवा भौगोलिक रूप से राज्य के रूप में विचारित करने की वजह
इससे एक समान संस्कृति वाले उड़ीसा, आसाम तथा बिहार के कुछ हिस्से को भी शामिल करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ जादू टोने का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया, बाकी सभी बातें गौड़ होकर रह गईं। इनमें भी कलकत्ते का काला जादू तथा कामरू कामाख्या से जादू टोने का डंडा दुनिया भर में बजने लगा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अपने अपने युवा पुत्रों को इन क्षेत्रों में भेजने से डरते थे। मान्यता है कि वहाँ की जादूगरनियां पुरुषों को भेड़ बनाकर रख लेती थीं। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके अनुसार महान गुरु मछेंद्र नाथ भी एक बार कामरू कामाख्या की जादूगरनी के वश में हो गए। उनके शिष्य गोरखनाथ ने ध्यान लगाया तो उन्हें अपनी गुरु की स्थिति का बोध हुआ। वह भेष बदलकर वहां पहुंचे और भेड़ा बने मछेंद्र नाथ से कहा, जाग जाग मछेंद्र गोरख आया। 2-3 बार ऐसा कहते ही उसके गुरु वास्तविक रूप में आ गए। तब से इस ताबर मंत्र के रूप में प्रयोग होने लगा। यदि किसी पर वशीकरण का प्रभाव दिखे, उसके कानों में प्रतिदिन 3 बार कहे, जाग मछेंद्र गोरख आया। यह 3 बार बोलते ही गुरु गोरखनाथ का नाम लेते ही जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।